सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 31 तारीख है, यानी कि महीने का आखिरी दिन है, शुक्रवार का दिन है। और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 26 से 34 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से दो अलग अलग दृष्टांतों का इस्तेमाल करते हुए प्रभु ईश्वर के राज्य के बारे में हम सबों को समझाना चाहता है कि ईश्वर का राज्य क्या है, कैसा है, और उसमें शामिल होने के लिए, उसमें सक्रियता से जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें आगे बढ़ना है। इन सभी बातों को आज के सुसमाचार के प्रसंग के माध्यम से हमें समझाया गया है, बताया गया है। आज के दिन में विशेष रूप से कलीसिया संत जॉन बॉस्को की याद करती है, स्मृति मनाती है। संत जॉन बॉस्को ने मुख्य रूप से बच्चों को, युवक युवतियों को प्रभु का वचन सुनाते हुए उनको यीशु का परिचय दिया, यीशु में विश्वास करने के लिए निमंत्रण दिया। और बहुत सारे संस्थाएं जो संत जॉन बॉस्को के संरक्षण में चल रही हैं, बहुत सारे युवाओं की सेवा में लगी हुई हैं। और इस प्रकार से धीरे धीरे ईश्वर का राज्य का प्रचार प्रसार वो अपने विद्यालय के माध्यम से, शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से कर रहे हैं। इसलिए आज के दिन में ये बात समझना हम सबों के लिए बहुत ही आसान होगी। जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं ईश्वर के राज्य के बारे में बताते हैं, उसी प्रकार से कोई भी अच्छा कार्य, नेक कार्य, सुंदर कार्य, मानव हित का कार्य, प्रभु की महिमा का कार्य छोटी सी शुरुआत से शुरू होता है और धीरे 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 बढ़ता है, विकसित होता है। और इस प्रकार से हम लोग तमाम उदाहरणों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मदर तेरेसा का जीवन के द्वारा एक छोटी सी एक शुरुआत हुई और आज के दिन में कितने सारे दीन, दुखी, लाचार, बीमार, कंगाल, अलग अलग प्रकार से पीड़ित लोगों की सेवा मदर तेरेसा की संस्था के शिष्ट लोगों के द्वारा की जा रही। उसी प्रकार से अनेक प्रकार की सेवाएं हैं। बहुत ही मामूली शुरुआत, एक अच्छा कार्य करने के लिए एक छोटी सी शुरुआत जरूरत है। उसके बाद प्रभु की आशीष मिलती रहेगी, प्रभु का अनुग्रह, सामर्थ्य मिलता रहेगा, कार्य आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को सिखाता है ईश्वर के राज्य के बारे में सीखने के लिए, समझने के लिए और इस ईश्वर के राज्य के सक्रिय सदस्य बनकर जीने के लिए और ईश्वर के राज्य का प्रचार प्रसार करने के लिए हम सबों को जिम्मेदारी देते हुए हम सबों को निमंत्रण देता, बुलाता है कि हम सभी इस कार्य को बखूबी करें और निभाएं। इसलिए आज के सुसमाचार के प्रसंग के पहले उदाहरण में लिखा है, ईसा ने उनसे कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। बीज बोने वाले दृष्टांत के माध्यम से ईश्वर के राज्य का जिक्र किया गया है और वहां पर बताया गया है, वह रात को सोने जाता और सुबह उठता है, बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही वह हंसिया चलाने लगता है क्योंकि कटने का समय आ गया है। इस प्रकार से इस उदाहरण के द्वारा प्रभु ईश्वर के राज्य के विकास के बारे में हम सबों को बताता है। जिस प्रकार से बोने वाला किसान बीज बोता है, उसके बाद वो भले ही सोने जाता, अपने घर में आराम करने जाता, अपने अन्य काम के लिए जाता है, लेकिन यह बीज धीरे धीरे उगता है, अंकुरित होता है, बालें निकलने आती हैं और फसल तैयार हो जाती है। इस प्रकार से धीरे धीरे जिस प्रकार से किसान अपने खेती बाड़ी करता है, धीरे धीरे विकसित होता है, बहुतायत में फल लाता है, उसी प्रकार से ईश्वर का राज्य छोटी सी शुरुआत के साथ शुरू होकर धीरे धीरे विकसित होता है। और इसके पीछे मेहनत बहुत ही जरूरी है। हम सबों की मेहनत, हम सबों का परिश्रम बहुत ही जरूरी है।
और दूसरे उदाहरण में प्रभु हमें सिखाता है। ईसा ने कहा, हम ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करें, हम किस दृष्टांत द्वारा उसका निरूपण करें। वह राई के दाने के सदृश है। राई का दाने का उदाहरण लेते हुए हमें समझाया गया, बहुत ही मामूली राई का दाना बहुत ही छोटा दाना होता है। दाने सभी दानों में से सबसे छोटा दाना राई का दाना, वैसे सरसों का दाना होता है, लाई का दाना होता है, और ये राई का दाना बहुत ही छोटा, सुई के नोक के बराबर। लेकिन यही दाना जब मिट्टी में बोया जाता है, इसका पौधा सरसों के दाने से, लाई के दाने से बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है। अच्छी भूमि पर बोया जाए और छोटी छोटी चिड़ियां इसमें आके बसेरा कर सकती हैं, ऐसा पौधा तैयार होता है। लेकिन ईश्वर का राज्य बहुत ही मामूली छोटी शुरुआत के साथ शुरू होकर विकसित होता है, बढ़ता है, और ये कार्य करने के लिए हम सबों को चुना बुलाया गया है। भले मामूली शुरुआत हम करें और धीरे धीरे वो मामूली शुरुआत पर ईश्वर की आशीष बरकत रहेगी, विकसित होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इस प्रकार से कार्य करने के लिए प्रभु हम सबों को आज के दिन में बुलावा देता है, हमें निमंत्रण देता है कि हम सबों को ये जिम्मेदारी है ईश्वर के राज्य के सक्रिय सदस्य बनकर जीने के लिए, ईश्वर के राज्य का प्रचार प्रसार करने के लिए, ईश्वर के राज्य को निरंतर बढ़ाने के लिए हम सबों की जिम्मेदारी है, हम सबों का कर्तव्य है। इसलिए हम लोग अपने ही व्यक्तिगत जीवन से शुरू करें, अपने स्वयं के परिवार से शुरू करें। एक छोटी सी एक शुरुआत, एक साथ बैठ के प्रार्थना करने की शुरुआत, ये वचन पढ़ने की शुरुआत, और इस प्रकार से कार्य शुरू करेंगे, दूसरों के उदाहरण बन सकते हैं और हमारे पूरे आसपास के पड़ोसियों के लिए एक नमूना बन सकते। इस प्रकार से एक अच्छा कार्य करने के लिए अगर हम शुरुआत करेंगे, निश्चित रूप से प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर बनी रहेगी और हम सभी इस कार्य में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। प्रभु की अनुग्रह, प्रभु की आशीष हम सबों पर बनी रहेगी। इस प्रकार से कोई भी अच्छा कार्य करना हो, नेक कार्य करना हो, हम सबों को एक मामूली शुरुआत करनी है और ईश्वर की आशीष से हम सबों को आगे बढ़ना है। इसलिए प्रभु आज के दिन में हम सबों का निमंत्रण देता, बुलाता है। हम सभी इस बुलावे को समझें, हमारी जिम्मेदारी को समझें, हम अपने अपने स्तर पर अपने क्षमताओं के अनुसार अच्छा कार्य करें। ईश्वर का राज्य प्रेम, शांति, न्याय, भाईचारे का राज्य है। इसलिए उस प्यार को बटोरें, प्यार को बांटें और प्यार का जीवन बिताएं, शांति क्षमा का जीवन बिताएं, क्षमा दें, क्षमा लें और प्यार से जिएं, क्योंकि प्रभु ने हम सबों को इसी के लिए बुलाया है, एक सुंदर प्यार भरी जिंदगी जीने के लिए। और उस जिंदगी हम जिएंगे, प्रभु की गवाही हम बनेंगे, प्रभु की साक्षी बनेंगे। वही प्रभु हम सबों पर अपनी बहुतायत की आशीष, कृपा, अनुग्रह बरसाते हुए हम सबों को उसके राज्य के सक्रिय सदस्य बनाए, हम सबों को अपने हाथों में एक अत्यंत सार्थक उपकरण बनाए। प्रभु की आशीष हम सबों को मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।